आज से 2 साल पहले बर्बादी की कगार पर खड़ी 13,000 करोड़ रुपए का घाटा और ढेर सारे मुकदमे, हजारों होटल ओनर्स का गुस्सा, लेकिन आज वही कंपनी 229 करोड़ का प्रॉफिट कमा चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओयो रूम्स की। वही ओयो जो सिर्फ बजट फ्रेंडली रूम्स नहीं, जो कपल्स के बीच भी काफ़ी पॉपुलर है, जिसने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आज से कुछ साल पहले ओयो का हाल इतना बुरा था कि लोग ये कहने को मजबूर हो गए थे कि ये कंपनी कभी भी खत्म हो सकती है। यहाँ तक कि ऐसी न्यूज़ भी सामने आ रही थी कि ओयो रूम्स में हिडन कैमरा लगे होते हैं। लेकिन आज ओयो न सिर्फ इन सब से बाहर निकला, बल्कि पहली बार प्रॉफिट में भी आया। इतने बड़े लॉस के बाद ऐसा जबरदस्त कमबैक करना कोई मामूली बात नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि एक 19 साल का लड़का जिसने एक छोटे से होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म से शुरुआत की थी, उसने ऐसा क्या किया कि फिर से लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। ये कहानी है ओयो के सफर की। दोस्तों, ओयो ने हाल में पेरिस की प्रीमियम रेंटल होम्स कंपनी चेक माई गेस्ट को खरीद लिया है। इसी साल इन्होंने अपने होटल इन्वेंट्री को 13,000 से बढ़ाकर 18,000 तक कर लिया। फालतू की मार्केटिंग और बेकार के एक्सपेंस को कम करके आज ये अपना मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू पर बनाए हुए हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ओयो की शुरुआत कैसे और क्यों हुई थी। दरअसल ओयो का सफर शुरू हुआ था आज से 2012 में, जब एक 19 साल का लड़का रितेश अग्रवाल एक छोटा सा सपना लेकर आगे बढ़ता है। उस वक्त इंडिया में बजट होटल्स तो अवेलेबल थे, लेकिन उनकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं होता था। कभी कमरे गंदे मिलते थे, कभी सर्विस खराब होती थी, तो कभी होटल का वादा कुछ और होता था और मिलता कुछ और था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रितेश ने ओरावल स्टेज के नाम से अपनी एक नई कंपनी की शुरुआत की। और ओरावल का आइडिया कुछ एयरबीएनबी से इंस्पायर्ड था, जिसमें बजट होटल प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर रितेश को यह समझ आ गया कि केवल बुकिंग प्लेटफॉर्म बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि कस्टमर्स को कंसिस्टेंट क्वालिटी देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। हालांकि शुरुआत में इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। इसमें सबसे पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी थी, क्योंकि रितेश किसी आईआईटी या आईआईएम जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े थे। इसलिए उन्हें फंडिंग उठाने का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। ऊपर से ओरावल जैसे नए बिजनेस मॉडल को लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम, होटल ओनर्स को ओरावल के साथ पार्टनर करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि रितेश के पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है और यह उनके बिजनेस को लॉस में डाल सकता है। लेकिन इन सभी स्ट्रगल्स के बीच एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब रितेश ने पीटर थिल फेलोशिप कंपटीशन को जीत लिया। दरअसल ये एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप है जो पेपल के फाउंडर पीटर थिल ने लॉन्च की थी। इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को कॉलेज छोड़कर अपने स्टार्टअप पर फोकस करने के लिए $1 लाख की फंडिंग मिलती थी। पैसा हाथ में आते ही रितेश ने सबसे पहले स्टेज को रीब्रांड करके ओयो रूम्स बनाया, जो एक तो पहले से ज़्यादा कैची था और कंपनी के मोटिव को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा था। साथ ही उस पैसे से उन्होंने ओयो की शुरुआती टीम बनाई और क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस करते हुए अपने बिजनेस को स्केल करना शुरू किया। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान तो नहीं होने वाला था। असल में जब रितेश ओनर्स को कन्विंस कर रहे थे ओयो के साथ पार्टनरशिप करो, ज़्यादातर होटल ओनर्स को डर लगता था कि ओयो के जुड़ने के बाद उनका खुद का कंट्रोल उनके होटल्स पर नहीं रहेगा। इसके अलावा उनको ये भी डर था कि अगर ओयो का बिजनेस फ्लॉप हो गया, इसका नुकसान कौन उठाएगा। ऊपर से कस्टमर को कंसिस्टेंट क्वालिटी चाहिए थी, जैसे क्लीन रूम्स, वाईफाई, एसी और बेसिक क्वालिटीज़, क्योंकि छोटे होटल्स अपनी तरफ से क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते थे। होटल में क्वालिटी को लेकर कस्टमर की कंप्लेंट आने लगी थी और इसी मेहनत की बदौलत 2015 में पहली बार ओयो ने सक्सेस की झलक देखी, क्योंकि सिर्फ 2-3 सालों के अंदर ही इसने 100 से ज़्यादा शहरों में अपनी प्रेजेंस बना ली थी।